देन, व्हिच वन इज लेस देन, वो भी पूछा जा सकता है। उसके लिए भी आगे चल के डिफरेंट स्टेप्स हैं, बट जो इनिशियल फर्स्ट स्टेज है अनोवा की, उसमें हम सिर्फ ये चेक करेंगे वेदर इट इज दे आर सेम और दे आर नॉट सेम, वेदर देयर इज अ इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस और देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और उसके बेसिस पे वी विल बी इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अब जो तुम्हारे पास डेटा होगा वो होगा मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, वैल्यूज कितनी है 16, 56, 12, 64, 72, 56, 40, 56, 28। तो ये क्वेश्चन यहां तक आपको गिवन होगा जो आपने सॉल्व करना है। तो आपसे कहा जाएगा कि क्या ये तीन मशीन्स की प्रोडक्टिविटी सेम है, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट। अब पहले इन मशीन्स को किसी नाम से डिनोट करेंगे, लाइक इट इज x1, x2 एंड x3, और x1, x2, x3 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, लाइक 16 होल स्क्वायर, 15 होल स्क्वायर, 12 होल स्क्वायर, 64, 72, 56, 40, 56 and 28. And then we will be taking the sum of x1 is equal to 84, sum of x2 is equal to 192, sum of x3 is equal to 124, and then we take a square का sum हम ले लेंगे, and this is your second step where you are calculating the sum of x1, x2, x3 and x1 square, x2 square and x3 square. अब next क्या है, the second step we will be calculating the correction factor. Correction factor क्या है, it is CF is denoted by correction factor, it is T square divided by capital N. अब T क्या है, T है grand total of x1, x2 and x3. So अगर तीन वेरिएबल्स हैं, तीन मशीन्स की बात हो रही है, तो इट इज सम ऑफ x1 प्लस सम ऑफ x2 प्लस सम ऑफ x3। तो ये तीनों वैल्यूज को जब आप ऐड कर दोगे, दिस इज योर ग्रैंड टोटल। सो टी स्क्वायर इज 400 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन तीनों मशीन्स में तीन तीन वैल्यूज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें कितनी है 9। सो इट इज 400 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, it is 17777.78. So this is your second step to get the value of correction factor. इस पॉइंट तक किसी को कोई पूछना है या कोई डाउट है, you can ask. सर ये 9 कैसे आया? Number of observations. Any other doubt? सर करेक्शन फैक्टर बताता क्या है? करेक्शन फैक्टर कई बार हमारे जो स्टैटिस्टिकल सैंपल डेटा होता है उसमें कई तरह की एरर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी हेल्पिंग अस टू रिमूव इनइक्वालिटीज, टू रिमूव इनकरेक्ट वैल्यूज। उसको बैलेंस करने के लिए हम इस करेक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। ये अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन फैक्टर क्या है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर है। तो अगर आपको याद होगा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की डेविएशन के टाइम भी उसको स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, या वेरिएंस हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने एक बेस पॉइंट बनाया है कि ये वाली वैल्यू जो है हमारी बाकी वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट की जाएंगी, so that we can get the correct value, and correction factor is helping you to make a correction in your square values. तो हमने एक स्क्वायर वैल्यू को क्रिएट किया है टू फाइंड आउट अदर स्क्वायर वैल्यूज। आगे चल के आपको पता चलेगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। सो स्टेप 3 इज टू कैलकुलेट टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, TSOS। इसको हमने नाम दिया है TSOS। So this TSOS is sum of square of respective x1, x2, x3 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 3536,
12416 5520, इन तीनों का टोटल जब हम करेंगे तो ये हमें किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा, पर हम इसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस कर देंगे सो दैट वी विल बी गेटिंग द करेक्ट टोटल सम ऑफ स्क्वायर। आपने पूछा करेक्शन फैक्टर करता क्या है? करेक्शन फैक्टर जितनी भी वेरिएबिलिटीज है उसको नैरो डाउन करके उसमें से एरर रिमूव करने की कोशिश करता है। सो दिस इज 3536124116 प्लस 5520, इसमें से हमने 17777.78 माइनस किया, so your total sum of square is 3694.22. so this is your total variation. जहां पे हमने word use किया total sum of square, this is the entire variation. जहां से हमने ANOVA start किया है, this is this side, the total variation. We have calculated this total variation by using the formula of total sum of square minus correction factor, and this value is 3694.22. Then the next step, we will be calculating variation due to treatment. ये जो columns आपस में different हैं, वो क्यों है, ये हम study करना चाहते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं sum of square between column. Sum of square between column, SOSBC. इसको हम denote किसके साथ करते हैं? SOSBC, and SOSBC will be calculated by using sum of x1 whole square. अब हम इसमें फर्क है, you just understand this thing. एक है sum of x1 square और एक है sum of x1 its whole square. ये वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 3536, बट सम ऑफ x1 होल स्क्वायर जो कैलकुलेट होगा वो 84 को स्क्वायर करना पड़ेगा. सो दिस इज, यू जस्ट अंडरस्टैंड the difference between sum of x1 square and sum of x1 whole square. So here we will be calculating sum of square between columns, and that has to be calculated by sum of x1 whole square by n1. n1 is number of observation in the first column, n2 is number of observation in the second column, and n3 is a number of observation in the third column. So this will be sum of x1 whole square by n1, sum of x2 whole square by n2, plus sum of x3 whole square by n3 minus correction factor. So when you calculate this by substituting the correction factor value, your SOSBC is 1987.55. So this variation is because of different machines. जो अभी हमने बात की थी कि हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, हमने बिटवीन द कॉलम्स जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कैलकुलेट कर लिया, और वो आ गया 1987.55. अब मुझे ये बताओ, टोटल इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड. तो अनएक्सप्लेन्ड मैंने कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल में से एक्सप्लेन माइनस कर देंगे. Yes, that's true. So what we will do, so total variation is variation due to treatment plus variation due to chance factor, which is error. So your error will be calculated by total minus treatment. So total minus treatment means we will be calculating sum of square within columns. अब आपसे आपके लिए दो क्वेश्चंस जो सामने आ रहे हैं. एक तो आप ये बड़ा इजीली समझ पा रहे हो कि 16, 64 और 40 ये डिफरेंट है, क्योंकि ये तीन डिफरेंट मशीन से कैलकुलेट हो रहे हैं. बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि 16 और 56 और 12 ये तीनों क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये तो एक ही मशीन से कैलकुलेट हो रहे हैं. सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड between the columns and within the columns. So between the column is treatment and within the column is your error, or it is also called as residual, or it is also called as chance factor. So जो chance factor है वो आपका कैसे calculate होगा? total minus treatment. So 3694.22 minus 1987.55. So this will be your sum of square within the column. So अगर मैं इसको लिखूं कि total sum of square is equal to sum of square
बिटवीन कॉलम्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन कॉलम, ये याद रखना है आपने। अब ये हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है टोटल की, एक्सप्लेन की और अनएक्सप्लेन की, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसको कंपाइल करना पड़ेगा एनोवा टेबल में। सो एनोवा टेबल के लिए वी नीड सोर्स ऑफ वेरिएशन, एंड सोर्स ऑफ वेरिएशन इज बिटवीन द कॉलम। इस न्यूमेरिकल के केस में डिफरेंट मशीन्स है, और दूसरी वेरिएशन है एरर और चांस फैक्टर। दिस इज योर treatment and this is your chance। वो ट्रीटमेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसमें, और इसमें चांस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड कॉलम में आप सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज पुट करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम तीसरे में आएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर आपका फोर्थ में आएगा, और फाइनली आपके पास एफ रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। अब बिटवीन द कॉलम यू हैव कैलकुलेटेड 1987.55, रेजिडुअल आपने माइनस करके निकाल लिया 1706.67, और जो टोटल है यू नो इट इज 3694.22। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी टोटल की कैसे निकलेगी, n-1 इट इज 8, n-1 इज 8। और कॉलम की कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स 3-1, नंबर ऑफ कॉलम्स 3-1, और ये 2 है और ये 8 है, 8-2, क्योंकि आपको पता है ये दो कॉलम्स का जो टोटल है दैट शुड बी 8। तो 8-2, तो रेजिडुअल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। या फिर इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि टोटल में से कॉलम्स माइनस कर दो, यू विल बी गेटिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेजिडुअल। So this is the way that you can calculate the degree of freedom। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को जब आप डिवाइड कर देते हो उसकी रिस्पेक्टिव स्क्वायर वैल्यू से, तो वो मीन उसका कैलकुलेट हो जाता है। So 1987.55 divided by 2 is your mean sum of square between column, mean sum of square between column। और 1706.67 को 6 से डिवाइड कर दोगे, this is mean sum of square within column, और this value is 284.445। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, mean sum of square between column divided by mean sum of square within column। So between divided by within, so 993.77 divided by 284.445, तो ये वैल्यू आपकी F कैलकुलेटेड आ जाएगी 3.494। और आपको मैंने समझाया था F टेस्ट में कि जो ऊपर वैल्यू रहेगी that will help you to find out the degree of freedom, और जो ऊपर वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे कितना है, V1 is equal to 2, और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, V2 is equal to 6। तो V1 is 2, V2 is 6, तो ये वैल्यू आप टेबल से कैलकुलेट करोगे। This critical value from the table is 5.14। ये tabulated value है 5% level of significance पे, और 5.14 is compared with 3.494। So calculated value is less than tabulated value. Do not reject the null hypothesis। Do not reject the null hypothesis mean productivity is same due to different machines। तीनों machines की productivity क्या है, same है as per the given tabulated and calculated value। So these are the standard steps। Anyone having any doubt you can ask। इन्हीं steps को कोई भी numerical अगर आपको one way classification का आएगा तो आपने इन्हीं steps को use करना है। ये सेम फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। फर्स्ट स्टेप इज कंस्ट्रक्टिंग द hypothesis, second step is to calculate the correction factor, third step is to calculate the total sum of square, fourth step is to calculate sum of squares between column, fifth step is to calculate sum of squares within column, और finally आप इन वैल्यू से f वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। Anyone having any doubt you can ask।
सर बिटवीन कॉलम्स और विद इन कॉलम्स का एक बार डिफरेंस समझा दो, वो समझ नहीं आया। बिटवीन चेंजेस क्यों आ रहे हैं इस एग्जांपल में, बताओ। बिटवीन में वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, क्यों आ रही हैं बताओ। डिफरेंट मशीनरी की वजह से। हाँ, डिफरेंट मशीन्स की वजह से। और वो क्या है, वो तुम्हारा नोन रीजन है, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट है। तुम्हें गिवन है कि मशीन्स के कारण प्रोडक्टिविटी हो सकता है बदल रही हो सकता है ना बदल रही हो। और विद इन अगर 1656 12 को देखोगे तो बता सकते हो ये क्या है, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ये अननोन फैक्टर्स की वजह से। अननोन फैक्टर्स के लिए। तो जो बिटवीन है वो नोन ट्रीटमेंट के कारण है, और जो विद इन है वो अननोन रीजन के कारण। तो कोई भी वेरिएशन किसी भी डेटा को अगर आप उठा के देखोगे, अगर दो वेरिएबल्स में आपस में एसोसिएटेड है, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट के कारण चेंज हो रहा है, और कुछ हिस्सा जो है वो एरर के कारण। एरर का मतलब है विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो बिटवीन जो करता है वो आपका ट्रीटमेंट के कारण आपको उसकी वैल्यू पता चल रही है, और जो विद इन है वो आपको पता ही नहीं है कि किन रीजंस के कारण ये प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई इट इज बिटवीन कॉलम एंड विद इन कॉलम्स। Between column is your treatment and within column is your chance factor. Okay, sir. Any other doubt, any other point? और ये कोई भी अनोवा का वन वे क्लासिफिकेशन आता है तो आपने यही स्टेप्स आपने यूज करके एफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, फिगर्स चेंज होती रहेंगी। 3 की जगह 4 कॉलम्स भी हो सकते हैं, अनइक्वल कॉलम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे तो 3 भी वैल्यूज थी ना, ये भी कोई जरूरी नहीं है कहीं पे 3 कहीं पे 4 कहीं पे 7, ऐसे भी हो सकता है। इक्वल अनइक्वल दोनों ही तरह का डेटा जो है वो एनोवा में यूज होता है। इज इट फाइन? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। सर हम ये अनोवा मेथड यूज कब करते हैं? जब आपसे वेरिएबिलिटी पूछेंगे कि इनमें वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है। ओके सर। जैसे अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टेस्ट वेदर द मीन प्रोडक्टिविटी इज सेम फॉर द 3 डिफरेंट मशीन्स। तो ये आपको क्लियर कट केस है कि ये अनोवा का केस है। आप मीन प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हो और 2 से ज्यादा रीजंस हैं, मतलब 2 से ज्यादा ट्रीटमेंट आपके पास दिए हुए हैं, एंड ड्यू टू दैट यू आर यूजिंग एनोवा। यू आर स्टडिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा by using the concept called analysis of variance. Any other point?